देश और दुनिया में प्रख्यात हो चुके बुंदेलखंड के प्रसिद्ध सिद्ध तीर्थ क्षेत्र बागेश्वर धाम को लोग अन्नपूर्णा, आरोग्य और रोजगार के लिए जान रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ख्याति आज संपूर्ण विश्व में विख्यात है, लेकिन उनके धाम बागेश्वर पर इन दिनों देश भर के श्रद्धालुओं का आना जाना जारी है। जब श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो कई गतिविधियां निर्मित होती हैं। इन श्रद्धालुओं को निशुल्क अन्नपूर्णा का भोजन मिलता है। निशुल्क इलाज उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है और इस स्थान पर रोजगार के कई केंद्र निर्मित हुए हैं। बागेश्वर धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यातायात से जुड़े रोजगार निर्मित हुए। करीब 500 से 600 ऑटो टैक्सी वालों के परिवार इस स्थान की रोजी रोटी से चल रहे हैं, तो वहीं कोई महिला फूल बेचकर, कोई महिला फल बेचकर अपना जीवन यापन कर रही है। देव की कुशवाही मिल गई। कितनी दूर है? 5 किलोमीटर चने बेच के। कितनी साल से आपने दिया? कितने जने? 3 साल से हो गई। पहले लोग कैसे सुधार में परिवार? पहले तो भैया घर पे थे, चारों काट रहे थे, अपनी 2 बजे के साथ कई का और पैसा बागी सुधा मांग लगे, सुनो पैसा बना रहे हैं। चने बेच आई, फली बेच रहे हैं। चने भर मूल लेते हैं, घर की बजी फली जो घर की। नींबू मिलाई, मिर्ची, टमाटर, खीरा, पत्ता गोभी। पहले तो अपना सरपात कर रहे थे, बाल बच्चा न दाग रहे थे, लोग 4 बंद हैं। तो फिर बागेश्वर धाम हम लगे, अपने चने बेच रहे, फली बेच रहे हैं। पहले तो भैया ऐसी 1 रुपया फिर थी, अभी तो बागेश्वर धाम आज तो अच्छे स्थिति सुधार गई लोग हैं। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। धाम से लगभग 5 से 15 किलोमीटर दूर क्षेत्र के अनेक गांवों की महिलाएं इन दिनों अनेक तरह के रोजगार से अपना जीवन यापन कर रही हैं। धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं से बनने वाली रोजी रोटी इनके लिए वरदान साबित हो रही है। जो महिलाएं घर पर बैठकर अपने घर के कामकाज करती थीं, अब वे यहाँ कई तरह के रोजगार पा रही हैं। इनमें से कुछ चना जैसे स्वल्पाहार बेच रही हैं, कुछ माहौर लगा रही हैं, तो कुछ फूल मालाएं बेच रही हैं। से गंज की जब से धाम चालू का, जब से माहौल लगाते अपना माहौल लगाते सबको, सदा सुहागन औरत को। बेटा जब से धाम चालू हुआ है, जब से माहौल लगाते, हम घर बैठते थे नाव, जब से बालाजी को शुरू भाव, जब ऐसे माहौल लगाते हैं। जो कोई आ गया तो लगा देते 100-150 जितनी आ गई तो लगा देते। कोई 5 दे देता, कोई 10 दे देता, कोई फ्री में लगवा लेता। अपने खबासगिरी वो किसान का काम करते थे, शादी विवाह में जो कहते थे। फिर जब से धाम चालू हुआ तो बालाजी में अपने लोग अपने कर्म धाम पे रंग लगाने लगे। बहुत भैया हमारे तो देखो बहुत गरीब थे, बहुत ही गरीब थी। जब से हमने अपने यहाँ धाम पे माहौल लगाया, अपनी खबासगिरी बालाजी लोग करा, तो अपने लोग कन्या का विवाह, बहुत स्थिति खराब थी हमारी, तो अपनी कन्या का शादी किया और अपना रोजी रोटी सब अपना लो, अपना कर्म करते। उसमें हमारा पूरा धीरे धीरे बालाजी सब कुछ करते। 8 बज जात और 9 भी बज जात। परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरी? हाँ, हमारे बालाजी ने बहुत अच्छा किया, सबसे बहुत अच्छा। जैसो हम तो ये कहते हैं अपना कर्म करो, उसी में भगवान पूरा करे। हम कितनी महिलाएं और आपके अलावा कितनी लगाते? अब लगाते तो नाव हम ही भरते, अब बाहर की लगाने लगी। कितनी जनी लगती? अब तो बाहर की बहुत लगाने लगी, 100-200 लोग लगाते हैं, जिनका बस हमारा देख के सब लोग लगाने लगे, तो नाव लगाते हैं। इन महिलाओं ने बताया कि उनके पति की कमाई में इस रोजगार से एक बड़ा सहयोग हो जाता है। ये महिलाएं एक दिन में 1000 से 2000 रुपए तक कमाती हैं और अपने परिवार का साथ देती हैं। ये वो इलाका है जो पहले पलायन के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यहीं कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। जानकी से आपकी कहाँ? गंजई कितने दिन से आप माहौल लगाते हैं? कितने काम? हम तो साल ही भर साल ही भर से कैसी काम आमदनी बड़ी? भैया हम जैसे कि हम कैसे चलाते हैं, हमारा सब वो आते
सुइया तो लगा दी 200-250 को कहूँ 250 मिला कहूँ 50 पहले तो इतना अब घर बैठी आपकी घर पे अब इतना हाथ जी आपकी हम थी बोले चलो चलो तुम कहाँ बैठी जाती लगा लूँ चल लगाओ भाई तो खाते चल बैठ तो उनसे क्या बस के बैठे चल चलाते ये तो ऐसे ही खराबती रहा सही पहले क्या स्थिति पहले खराब बिल्कुल खराब था थोड़ा काम करने से छैया मुकाइया दे गए तो कहा है कम ही कहा है मुझे तो मत करी वो तो नहीं मंजूरी कैसे मजदूरी निकल आते हैं बैठी बैठी मजदूरी हाँ मजदूरी जैसे भीड़ रहा तो निकले देता जैसे कसौई में लगा खर्चा चला था क्या कहा है हो जा 2-3 इतना ही। उधर बागेश्वर धाम पर आने वाले लोगों के लिए रुकने ठहरने के भी अनेक इंतजाम यहाँ निर्मित किए गए हैं। कई लोगों को होम स्टे और होटल में रोजगार मिल गया है। यहाँ देश भर से आने वाले कई लोगों ने भी अपने होटल, लॉज और होम स्टे खोल रखे हैं। हमें भैया इमलिया के हमारी स्थिति तो बहुत बेकार थी भैया। कच्चे घर में रहते हम, बाहर गुड़गांव कमाते थे हैं, फिर बच्चे अच्छे हुआ छोटे छोटे तो उनको फिर पढ़ाने लिखाने थे तो फिर घर पे आने लगे। ये कहते थे हम 2 साल से चने की दुकान लगा फिर खीरा हीरा बेचने लगे। हाँ 2 साल कितने रुपये थे कमा लेते 400-500 रुपए। हाँ पहले कमावे लड़की कैसे घर पहले कच्चा हैं अभी तक बागेश्वर कमा के मतलब धाम से अब घर भी बनवा ली तो बच्चे की शादी भी कर 2 और रह गए। हाँ कितने 400-500 कितने पर 400-500 रुपए। हाँ कितनी जनी आ गाँव 20 जने कम से कम 20 ज्यादा जने करते बस यही चने बेचती है, कोई फूल बेचती है, कोई चने बेचती है। हाँ कहूँ ना कहूँ परिवार की स्थिति सुधरी था हाँ सुधरी है। हाँ का लोगों का तो पहले जब दिल्ली जाओ तो मन में क्या थोड़ा अब ऐसा लगा तो अब गरीबी तो देखो बुराई होती है खेती पाती में कुछ हाथों ना तो। हाँ हाँ ये तो भैया हमारे यहाँ तो गरीबी बुराई बने कितने वो बजे तो आ जाती है सुबह 7 बजे आ जाए। कितने बजे से निकलती है? जब चने बिक गए तो चले गए 5 बजे चले गए। हाँ एक थैला में आ जाता है हाँ खेला डलिया 5 किलोमीटर महाराज जी लाने कि जब से उनको मतलब धाम चलो सुलो सबकी रोजी रोटी चले। हाँ बुंदेलखंड के इस हिस्से में बागेश्वर धाम के कारण निर्मित हुए रोजगार की चलते इन लोगों में खुशी है। यहाँ कम से कम 10,000 लोग ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बागेश्वर धाम पर आने वाले लोगों से रोजी रोटी कमा रहे हैं। श्रीला कुशवाहा है मिलिया 1 साल का बेचते हैं आप? चने जैसे जो कुछ घर में है मिर्चाई चाहे सब्जी वगैरह सब ले आती हूँ। मिक्सी चना करते हैं? चटपटी चना हाँ चटपट तो इसे पहले के पहले क्या करती चाची आप घर में रहते खेती है हमारी। 1 साल हो गए कैसी आमदनी घर की बड़ी कितने का कमाने सकते हैं जैसे गुरुजी आ जाते तो ज्यादा पैसा बनते हैं 1000-1200 बन जाते जैसे भी अपने बेचो जैसे बिक्री करो जैसे करो। कितने बजे आ जाती है 7 बजे 8 बजे जितनी जल्दी हो गए और रोज रोज का आना है लेट हो जाती है घर में भी काम करने पड़ा। फूले चना बेचती है तले फूले जैसे जे ज्यादा खाते हैं सब ऐसे लोग दुकान वाले हैं। अंकुरित चना हाँ जैसे एक दिन रख दो दूसरे दिन पे कोरा निकले आती है। अंकुरित हाँ इन लोगों का कहना है कि बागेश्वर धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं से उन्हें रोजी रोटी मिलती है। उनकी आमदनी से उनके परिवार का खर्च चलता है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और परिवार का रहन सहन बदल रहा है। ये सब लोग अपनी इस खुशहाली के लिए बागेश्वर बालाजी और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को धन्यवाद देते हैं।